हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी को न्यू ईयर का तोहफा वित्त मंत्री ने दी है। कंपोजिट सैलरी अकाउंट केंद्रीय कर्मचारी को गिफ्ट तोहफा दी है नई साल पर 2026 में। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्या है कंपोजिट सैलरी अकाउंट, क्या इसमें बेनिफिट मिलता है और केंद्रीय कर्मचारी को क्या फ़ायदा देने वाला है, ये सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। केंद्रीय कर्मचारी को न्यू ईयर का गिफ्ट तोहफा वित्त मंत्री कंपोजिट सैलरी अकाउंट्स। क्या है कंपोजिट सैलरी अकाउंट्स, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये वित्त मंत्री 16 जनवरी को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को के लिए कंपोजिट सैलरी अकाउंट की घोषणा की है। क्या है कंपोजिट सैलरी? इस योजना के तहत एक ही सैलरी अकाउंट के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, लोन और जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को वित्तीय जरूरतों के सरल और सुरक्षित बनाना है। आपको अलग अलग ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। सारे कंपोजिट मीन्स होता है एक साथ, जिसमें आपको जो कई सुविधाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बीमा का है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है, जितनी भी सारी फैसिलिटी है, जैसे डिफेंस पैकेज सैलरी था, पारामिलिट्री स्पेशल पैकेज था, उससे भी बढ़िया है। लोन में पारदर्शिता क्या क्या है, इसमें 2 करोड़ का आपको एक जीरो अकाउंट से खाता खोल सकते हैं। कंपोजिट अकाउंट में 2 करोड़ तक का फ़ायदा है। सुरक्षा कवच गवर्नमेंट दी है, कैश नहीं देगा लेकिन सुरक्षा कवच। और हेल्थ इंश्योरेंस है जो 5 लाख से बढ़ करके आपको 20 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा दिया है। और इसमें क्या क्या है, जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट से आप खोल सकते हैं। फ्री ATM कार्ड है। इसके बाद हाई लिमिट है, हाई लिमिट से निकाल सकते हैं। फ्री चेकबुक है, एयरपोर्ट पर भी जा सकते हैं, उसकी है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सस्ता मिलेगा। तो ये खूबी है कंपोजिट सैलरी अकाउंट से। और ये खासकर गवर्नमेंट मिडिल क्लास वालों के लिए निकाला गया है कि मिडिल क्लास को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिले और कंपोजिट सैलरी अकाउंट में मिलेगा सारी सुविधाएं। ये सुविधाएं सिर्फ A और B, C कर्मचारी को है, D कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। जो 4th क्लास का है, जो आपको लेवल 1 से लेके लेवल 2, 1 और 2 वाले को सुविधा नहीं है। लेवल 3 से है, शुरू होता है। तो लेवल 3 से ये सुविधा है। ग्रुप D वाले की सुविधा नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में जा कर के सरकार आपको ये सुविधाएं D ग्रुप को भी देने लगे। तो दोस्तों, ये सरकारी गवर्नमेंट बैंक के साथ साथ PSU बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक को भी लिया है। इस स्कीम के तहत उसको शामिल किया गया है, PSU स्कीम तहत में, जिसमें जितनी भी जो IDFC है, ICICI बैंक है, जो भी प्राइवेट बैंक है, उसको भी इसमें लिया गया है। जो आपको गवर्नमेंट जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनिवर्सल बैंक, सेंट्रल बैंक, ये जितने भी बैंक है उसी जैसा पब्लिक सेक्टर जितना भी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसमें भी ये सारी सुविधाएं मिलेगी। और उसमें भी जिसका अकाउंट है, जिस कर्मचारी का, केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी का, वो सारे अकाउंट कंपोजिट सैलरी अकाउंट में खोला जाएगा। बशर्ते इसमें एक खामियां है। क्या है खामियां है कि इसमें लगभग आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें नए सैलरी अकाउंट का नियम पर विवाद भी बढ़ गया है। इसमें 2.5 लाख कर्मचारी सुविधाएं वंचित है। 2.5 लाख कर्मचारी इस सुविधा से वंचित हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश, स्वायत्त निकाय के 2.5 लाख कर्मचारियों को नए सैलरी पैकेज का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जितनी फेडरेशन है, वित्त मंत्री के पास लेटर लिखा है
कि जब ये कंपोजिट सैलरी अकाउंट जो खुला है तो सारी बेनिफिट फ़ायदा जो केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी है और इसके बाद जितने भी स्वायत्त निकाय है इसमें 2.5 लाख जो कर्मचारी हैं इसको वंचित नहीं किया जाए, उसको भी शामिल किया जाए और इसके बाद ग्रुप डी कर्मचारी को भी शामिल किया जाए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी है। हम लोगों को भी, हम भी पैरामिलिट्री फोर्स हमारा भी था, पैरामिलिट्री स्पेशल पैकेज हमारा पेंशन लेते हैं, लेकिन वो हमारा अलग से डिफेंस वाले का है, डिफेंस पेंशन अकाउंट्स है। तो ये सारे अकाउंट को क्या किया है, एक जगह कंपोजिट सैलरी अकाउंट कर दिया है। ना डिफेंस रहेगा, ना पैरामिलिट्री स्पेशल पैकेज हो जाएगा, जितने भी सिविल हो या डिफेंस हो सभी के लिए लागू होगा कंपोजिट सैलरी। अब कंपोजिट सैलरी है कि एक ही जगह आपको हेल्थ का बीमा, हेल्थ का फैसिलिटी दिया जाएगा। हेल्थ कवर 5 लाख से 20 लाख कवर है। इसके बाद आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। यदि आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो लगभग 1 करोड़ तक आपको दिया जाएगा। यदि बाई ईयर यदि आप एक्सीडेंट होते हैं, बाई ईयर से भी जो एक्सीडेंट होते हैं हवाई दुर्घटना, उसमें 2 करोड़ का हम लोगों का था। पार्लियामेंट्री स्पेशल पैकेज में 1 करोड़ का था, लेकिन इसमें 2 करोड़ का फ़ायदा दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी है। ये कंपोजिट सैलरी अकाउंट में 16 जनवरी को श्रीमती निर्मला सीतारमण घोषणा की थी और ये लागू होने वाली है। यदि आप लोग अपने चाहे दोस्त हो, साथी हो, चाहे कोई आपको रिश्तेदार है, उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिएगा कि अपना कंपोजिट सैलरी अकाउंट करा लेने के लिए, इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरा बाय ऑर्डर नहीं है। इसमें आपको कंपोजिट, आपको जो चाहे करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें आपको स्विच करना पड़ेगा। कंपोजिट सैलरी अकाउंट में आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सारी प्रक्रिया करना पड़ेगा। अब यदि हम लोग भी चाहेंगे तो हमको भी कन्वर्ट है, एप्लीकेशन देना पड़ेगा और वो कंपोजिट सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट होने के लिए ये एक स्पेशल पैकेज मिडिल क्लास लोगों के लिए दिया गया है, ताकि मिडिल क्लास लोगों को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाए। अलग अलग बैंक में हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा, इसके बाद आपको जितने भी आपको जैसे कार लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, जो भी आप लोन लेते हैं सारी एक ही जगह सुविधाएं मिल जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस की है, इसके बाद जितनी भी सारी है, आदमी को अलग अलग जाना नहीं पड़े, एक ही जगह। कंपोजिट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा सारी एक ही जगह सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट देगी कंपोजिट सैलरी अकाउंट में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी है। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसके बाद लाइक कीजिएगा और वीडियो को, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि क्या ये जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा काम की है, अच्छा ये स्कीम निकाली है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।